इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप एक कैसे फ्रीलांसर बन सकते हैं। अगर आपने अभी अभी कॉलेज कंप्लीट किया है और आप जॉब नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप घर बैठे बैठे पैसा अर्न करें और आप रिमोट जॉब वगैरह करना चाहते हैं, तो आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज दूंगा। और ये बताने के लिए मैं राइट पर्सन इसलिए हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही फ्रीलांसिंग वगैरह किया है और मैं कोई टॉप कॉलेज से नहीं आता हूँ। मैंने नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से पास आउट करने के बाद मैंने भी जॉब सर्चेस की और जॉब नहीं मिलने के बाद मैंने फ्रीलांसिंग वगैरह स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप भी बनाया जो कि ट्रिकू वेब है। और उसके अलावा मैंने कोडिंग इन्वेस्टियर भी बनाया। फिर मैंने और भी लोगों के साथ काम करके मैंने एक स्टॉक स्किनर वेबसाइट बनाया। मतलब मैंने 3-4 स्टार्टअप्स बनाए हैं और उसमें काम किया। उसके साथ ही मैंने रिमोट जॉब वगैरह भी किया जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी थी। तो ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं सबको डिकोड करने वाला हूँ। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आप एक बिगनर है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको जॉब करने का मन नहीं करता है और आपको ज़्यादा स्किल्स में नहीं आती है, तो आप कैसे फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हैं स्टार्टिंग में, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो मैं कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैंने भी जॉब सर्च किया। मैं बैंगलोर गया, दिल्ली गया, पुणे गया, सब जगह जाके मैंने जॉब सर्चेस की। वहाँ पे मैंने अप्लाई किया लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था। कॉलेज से निकलने के बाद कंपटीशन बढ़ जाता है। कॉलेज में आपको लगता है कि आपका कॉलेज में नहीं हुआ, बाहर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप बैंगलोर चले जाते हो। बैंगलोर में क्या होता है कि वहाँ पे पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, तो आपका जो एप्टी लेवल होता है या फिर जो इंटरव्यू का लेवल होता है, वहाँ पे कंपटीशन आपको थाउजेंड्स ऑफ लोगों से करना पड़ता है। अगर आप कॉलेज में है तो वहाँ पे आपको 100 लोगों से कंपटीशन करना पड़ता है और वहाँ जाने के बाद 1000 लोगों से कंपटीशन होता है। तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसको ही डिकोड करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं जब अपने घर पे आया, होम टाउन में आया, तो यहाँ पे मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे बैंगलोर में जॉब मिली नहीं थी। तो मैं वहाँ से घर पे चला आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत ट्राई करके एक स्टार्टअप में जॉब किया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि मुझे सैलरी जो उन्होंने बताया था कि जैसे मुझे मंथली, पहले उन्होंने 25K का सैलरी बोला, लेकिन उन्होंने उतना सैलरी मुझे दिया नहीं। तो फिर भी मैंने काम किया वहाँ पे, 6 महीने मैंने काम किए और वहाँ पे काम करने के टाइम पे मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करते हैं, क्योंकि उनका टीम बहुत ही छोटा था। टीम में 4-5 लोग होंगे, तो मुझे मार्केटिंग भी करना पड़ता था, मुझे लोगों से मिलना भी पड़ता था, मुझे उनके लिए वेबसाइट भी बनाना पड़ता था, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनाना पड़ता था। मतलब किसी भी चीज़ का रिक्वायरमेंट आया तो मैं सीख के एटलीस्ट इतना प्रोजेक्ट डिलीवर करता था कि जो मेरे बॉस हैं वो उनसे एडवांस ले सके। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो नहीं हो उनसे उनको मतलब नहीं था, बस वो अगर वो एडवांस भी लेते हैं तो वो प्रॉफिट में जा रहे थे और मुझे पैसे देने नहीं थे क्योंकि उन्होंने मुझे कभी पैसे पे किए नहीं। तो मैंने 6 महीने ऐसे ट्राई किए। तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सही स्टेप फॉलो किया। जब मैंने वहाँ पे 6 महीने काम किए तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जिसके बाद मैंने खुद की कंपनी फॉर्म कर ली और वहाँ से मैं खुद क्लाइंट्स के पास जाने लगा और एक एक वेबसाइट का 20,000 चार्ज करने लगा। आप सोचो कि कहाँ मैं 25,000 के लिए मैं महीने भर काम करना चाह रहा था और मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी। यहाँ पे मैं महीने में 4-5 वेबसाइट ईजिली फाइंड आउट कर पा रहा था। मैंने अपने साथ अपने दोस्त को रखा जो कि मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा था। हम दोनों मिलके बिजनेसेस को फाउंड करते थे, गूगल पे सर्च करते थे और जब भी हम सर्च करते थे तो हम कैटेगरी वाइज सर्च करते थे, जैसे आज सिर्फ रियल एस्टेट में जाना है, आज सिर्फ हॉस्पिटल में जाना है, आज सिर्फ एजुकेशन में जाना है। और वैसे वैसे फाइंड करके फिर हमने प्रोडक्ट बनाया, रियल एस्टेट वगैरह का हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया, उसको हमने सेल आउट किया और उससे भी हमने काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न किए। तो यहाँ पे मेरा ये स्टोरी बताने का मोटो यही है कि आपको पहले कहीं पे काम करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, आपको थोड़ा ओपन होना पड़ेगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में क्लाइंट से मिलता था तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था, मैं डर जाता था और ये जनरली मोस्टली लोगों के साथ होता है। मतलब मेरे जैसे लोगों के साथ तो होता ही है जो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते और ज़्यादा कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं होते। तो मुझे तो डर लगता था। अब आप अगर बोल्ड हैं तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा जो दोस्त था वो काफ़ी बोल्ड था, तो मैं उसके साथ ही जाता था, मतलब वही बोलता था, क्योंकि मुझे तो बोलना आता ही नहीं था, मैं बोल ही नहीं पाता था। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपको बोलने आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप टीम बनाइए अलग अलग स्किल्स के। एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो सामने वाले को अप्रोच कर सके, कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा सके, और एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपके काम को एग्जीक्यूट कर सके। आपके पास अगर टीम है तो अच्छी बात है, टीम नहीं है तो आपको ये सब कुछ खुद सीखना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको सीखना पड़ता है। अगर आप लाइफ में सीखते रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह लिए। फिर मैंने मुझे मेरा काम अच्छा था, मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए तो मुझे रेफरेंस मिला। मेरे फ्रेंड
को मेरा फ्रेंड एक जॉब कर रहा था स्टार्टअप में, उसने रिफ़र किया और वहाँ से मुझे रिमोट जॉब मिला। और वो स्टार्टअप इतना परेशान था कि मैंने जितना सैलरी बोला, मैंने अच्छा खासा सैलरी बोला था। मैंने स्टार्टिंग सैलरी ही 12 लाख का बोल दिया था, जो कि 2 साल बाद का था। और मुझे 12 लाख का सैलरी, मुझे 12 लाख की जॉब मिल चुकी थी। और उसके बाद जब मैंने वो जॉब किया 1 साल बाद, तो मैं उस जॉब से ऊब चुका था, तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दिया। 1 साल बाद मैंने रिज़ाइन किया। उसके बाद ही उस कंपनी वालों ने, उस कंपनी में जो मेरे दोस्त काम करते थे, उन्होंने कोई नई कंपनी ज्वाइन की, तो उन्होंने वहाँ पे मेरा रेफरेंस दिया और वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई। वहाँ भी मैंने 2 साल किया, वहाँ भी मैं ऊब के मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मुझे जॉब करना पसंद नहीं था। ऐसे तो ये रिमोट जॉब था, लेकिन फिर भी डेली सुबह उठना, मॉर्निंग में एक कॉल अटेंड करना, फिर कभी भी कॉल आ जाता था तो वो अटेंड करना, फिर उनको सॉल्यूशन देना। और उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, क्योंकि दोनों टाइप ऑफ स्टार्टअप ही थे। मतलब स्टार्टअप्स में काम करना मुश्किल होता है। उसके बाद ही मैंने 1-2 जॉब और किए, 1-2 महीना किया, फिर मैंने छोड़ दिया, मुझसे जॉब नहीं हो रहा था। तो अभी मैं फुल टाइम फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ। और मुझे जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो यूएस के या फिर कनाडा के या फिर जर्मनी वगैरह के मिलते हैं। तो ये करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने वीडियोस डालता हूँ। जैसे मैंने यूट्यूब पे अपने वीडियोस डाल रखे हैं, मेरा दूसरा चैनल है कोडिंग इंडस्ट्री, वहाँ पे मैंने वीडियोस डाल रखे हैं। तो वहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डाले, तो वहाँ से लोग मुझे अप्रोच करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ से मैं चार्जेस लेता हूँ। तो ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ था। मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया, काफ़ी सीखा, और उसके बाद मैंने प्रोडक्ट्स बनाए, मैंने उस पर काम किया। और उसके बाद मुझे आज जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल रहा है, मतलब मैं कहीं भी रहता हूँ, आराम से रहता हूँ, मैं किसी भी टाइम पे उठ के काम करता हूँ। तो मुझे जो फ्रीडम मिला है वो मेरे इन स्टेप्स की वजह से मिला है। तो आप भी अगर चाहें तो आप जॉब से बच सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे बात है जो इसको कि आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक टूल बना लेते हैं, अभी एआई का टूल है, अगर आप आपने कुछ टूल बना लिया और उसको आपको मार्केटिंग करने आ गया, तो आप वहाँ से अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। उसके अलावा आपको गेम डेवलपमेंट आता है, अगर आप गेम डेवलपमेंट करते हैं, ऐप्स वगैरह बनाते हैं, प्ले स्टोर पर ऐप्स डालते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐप्स में ऐड से पैसे मिलते हैं। मैंने ऐप्स भी पब्लिश किया था और वो ऐप से मैंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्न किया था। तो अगर आप भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो आपके पास स्किल होना चाहिए, पहली बात है। और आपको हर चीज़ सीखना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको ये आ गया है तो आपको वो सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप रिमोट जॉब या फ्रीलांसिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको नए नए क्लाइंट्स मिलेंगे और हर किसी का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ना नहीं बोलना है, आपको सीखना है, आपको करना है। मोस्टली ऐसा होगा कि कभी कभी आप काम नहीं कर पाते। जैसे मैंने क्या किया था कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स पे मुझे नहीं आता था, तो मैंने प्रोजेक्ट्स लिया, मैंने सीखा, मैंने किया, लेट डिलीवर हुआ लेकिन डिलीवर हुआ, मैंने किया। और इतने साल के करियर में बस मुझे एक बार रिफंड करना पड़ा था। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको कुछ कुछ स्टेप्स का ध्यान देना है। जैसे स्टार्टिंग में तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो चलेगा, लेकिन जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आप ट्राई करिए मिडिल मैन को अवॉइड करने के लिए। मतलब कोई भी कंसल्टेंसी या कोई भी पर्सन आके बोलता है कि मेरा इस कंपनी से कांटेक्ट है, मैंने वहाँ से प्रोजेक्ट लिया, कि आप मेरे लिए काम करोगे, तो आप उसको अवॉइड करिए अगर आप अपना मेंटल पीस चाहते हैं। क्योंकि सामने वाले पर्सन को सिर्फ बात करने आता है, उसको टेक्निकल स्किल्स नहीं आता है। तो वो सामने वाला से कुछ भी बोल सकता है कि ये काम होगा, ऐसे काम होगा, इतने टाइम पे काम होगा, और वो पूरा प्रेशर आपके पास आता है। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपके पास वो प्रेशर आता है, और आप उसको ना चाहते हुए भी आपको वो प्रेशर क्रिएट करता है, आप स्ट्रेस में जाते हैं और आपका जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो आप ऐसे पर्सन को अवॉइड करिए जो बताते हैं कि मैंने यूएस से प्रोजेक्ट लिया है, मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट लिया है, और या फिर वो लोकल किसी से प्रोजेक्ट ले रहे हैं और आपको पेमेंट कर रहे हैं। तो आप ऐसे प्रोजेक्ट को अवॉइड करिए। मतलब प्रेफरेंस में उसको नीचे रखिए। अगर आपके पास काम नहीं है तो आप लीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम है ऑलरेडी और आपका अगर कुछ पर्सनल काम भी है, पर्सनल प्रोजेक्ट भी है या हॉबी है, तो आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए इन कंपेरिजन टू आप किसी और के प्रोजेक्ट किसी और के थ्रू ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। अब मैं बात करूँगा कि मैं फाइवर या फिर अपवर्क वगैरह पे क्यों नहीं जाता हूँ। मैंने फाइवर या अपवर्क पे भी ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पे अगर आपको कुछ आता है, स्किल्स आते हैं, तो वहाँ से प्रोजेक्ट लेना मुश्किल है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का जो पेमेंट सिस्टम है उसमें काफ़ी अमाउंट डिडक्ट होता है। मतलब 10% 15% डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि 1-2 प्रोजेक्ट्स मैंने अपवर्क वगैरह से लिया है, तो वहाँ ये लॉस होता है। तो अगर आप खुद का एक टूल बनाते हैं या पोर्टफोलियो बनाते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किया या फिर जो भी किया, तो उसको शेयर करिए, लिंक्डइन पे शेयर करिए, गिटहब पे उसको अपलोड करिए, यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए, और उसको स्टार्टिंग से ही आपको शेयर करते रहना है।
मतलब अगर आप फ्रेशर हैं, कॉलेज से निकल रहे हैं, तो उसी टाइम से आपको ये सब स्किल आना चाहिए, कम्युनिकेशन आना चाहिए आपको, वीडियो मेकिंग या फिर ये सब स्किल तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपका लाइफ इजी हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फ्रीलांसिंग वर्क कैसे लेना है एक्चुअल रियल वर्ल्ड में, या कैसे काम करता है, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद से आप बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिलते रहेगी, जिससे कि आप मेरे नए वीडियोस को देख सकते हैं।